नमस्कार। यूपी टेट ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। जो दूसरा ये प्रैक्टिस सेट है, अगर जिसने पुराना नहीं देखा हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और नहीं तो चैनल के पेज पर जाकर के आप पहला वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आज का यह है पार्ट नंबर दूसरा। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला विकल्प है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तीसरा विकल्प है पानी का वितरण, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना राइट ऑप्शन चुनिएगा और मिलाइएगा। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कौन सी गैस है जो पानी में घुल जाए तो एसिटिक वाटर कर देता है? तो पहला विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा विकल्प है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का तीसरा विकल्प, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर जल में घुल जाए तो ये अम्लीय पानी कर देती है। तो इसका राइट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा यानी लोअर हाउस और अपर हाउस की जो कंबाइंड मीटिंग है, संयुक्त बैठक, किसके द्वारा आहूत की जाती है यानी बुलाई जाती है? किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति। तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का आपने पहचाना होगा। इसका राइट विकल्प है लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड मीटिंग राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाई जाती है, यानी आहूत करना या बुलाना। तो पहला विकल्प सही होगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न यही बन जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कंबाइंड मीटिंग है, बैठक है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों बातों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उसका वर्णन किस भाग में है? तो भाग 9, भाग 6, भाग 10 या चौथा। ये ऑप्शंस हैं आपके, रोमन में दिए गए हैं, ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। ये पहला है क्या 9 भाग है, ये आपका 6वां भाग है, और ये आपका 10 है, ये आपका चौथा भाग है। तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, क्या होगा इसका सही? ये 9 भाग में वर्णित है पंचायत राज व्यवस्था, तो इसका पहला विकल्प सही है। और 9 का यानी 9 का ए भाग, उसमें है आपका नगर पालिका। भाग की बात हो रही है, ना कि अनुसूची की। और अनुसूचियों की हम बात करें तो अनुसूची नंबर 11 में आपकी ग्राम पंचायत हैं और 12 में नगर पालिका या नगर निगम है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। तो राइट ऑप्शन इसका पहचानिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, तो इसको संभालिए। इस प्रश्न का आंसर क्या है? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो रिलेटेड है वो आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से है, ध्यान रखिएगा। जो नगर पालिका, नगर निगम वगैरह हैं, इनका वर्णन है 74वें संविधान संशोधन में। और 73 की बात करते हैं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 6, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? जो संविधान में स्रोत पूछे जाते हैं उनमें से ये प्रश्न है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? तो इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। विधि का शासन इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से होगा? इंग्लैंड से। जबकि एक और प्रश्न इसी से बनता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो जापान से ली गई है। तो ये भाषा में जो चेंज आते हैं इसको समझिएगा और लिख कर रखिएगा डाटा। और इन देशों की राजधानी भी सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिए। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी याद होगी, इंग्लैंड की लंदन है, स्विट्जरलैंड की बर्न है, आयरलैंड की डबलिन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति या लोकसभा सचिवालय? तो राइट ऑप्शन इसका भी आपने पहचान लिया होगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना, वो भी लोकसभा के चुनाव की, कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8,
लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जो पहला घंटा है लोकसभा की कार्यवाही का, जो लोकसभा कार्य करती है, उसका प्रथम घंटा किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक काल के नाम से, विशेषाधिकार के नाम से, शून्यकाल के नाम से या प्रश्नकाल के नाम से? तो जो पहला घंटा होता है कार्यवाही का उसको कहते हैं प्रश्नकाल। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? जो एक सींग वाला गैंडा है, ये प्रश्न बहुत सिंपल है, जिन छात्रों को नहीं आ रहा हो वो जरूर नोट कर लीजिएगा। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। देखिएगा पहला विकल्प क्या दिया है, कार्बेट नेशनल पार्क। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, कार्बेट नहीं है, जबकि सही ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। असम राज्य में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ गैंडों की अधिकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ा करिए, फिर ऑप्शन पर दृष्टि बनाइए। चारों विकल्प ध्यान से पढ़िएगा। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ऐसे बहुत अच्छे से जोड़े बने हुए हैं। यानी उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं, अपघटक को डिकम्पोजर कहते हैं और उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। इंग्लिश क्लियर हो गई होगी। अब आपने आंसर अपना चुन लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं। पहले आता है उत्पादक यानी सी ऑप्शन सही है, प्रोड्यूसर आता है, फिर आता है उपभोक्ता कंज्यूमर और फिर आता है अपघटक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है? जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में होगी? चारों ऑप्शन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो राइट ऑप्शन चुनिएगा। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी पाई जाएगी वायुमंडल में? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका तीसरा विकल्प, CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है और इसकी मात्रा आपको याद रखना है 0.03% एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, किस वर्णक की उपस्थिति में या किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल? तो इसका भी सिंपल प्रश्न है और ये बहुत बार आया है। इसका राइट ऑप्शन चुन लिया होगा, मिलाइएगा। क्लोरोफिल के कारण, यानी कौन सा वर्णक? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिससे जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, विकल्प सही से पढ़ें। वनों को जलाना, ये भी मानव एक्टिविटी है, और कृषि क्रियाकलाप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है वो भी आपका मानव करता है। एयरोसॉल कैन डिब्बों का उपयोग, और डी ऑप्शन है सभी। तो चारों विकल्प को पढ़िएगा, कौन सा सही होगा बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आपने पहचान लिया होगा। इसका सभी विकल्प यानी उपयुक्त तीनों विकल्प सही हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसॉल कैन के डिब्बों का उपयोग, ये सभी क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये प्रश्न बहुत बार आया है। बायोडीजल नामक जो पौधा जाना जाता है वो 4 विकल्प में से एक सही है। तो देखिएगा, सर्पगंधा, जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री, कॉपर लीफ। चारों विकल्प में से सही इसका आंसर आपने पहचाना होगा। जेट्रोफा ट्री से बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है और ये किस प्रकार की फसल है? यूफोरबिएसी फैमिली की ये क्रॉप है, ध्यान रखिएगा, जेट्रोफा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जो बायोटेक कम्युनिटी है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। कौन होगा? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीवोर? तो इसका राइट ऑप्शन चुनिएगा। इंग्लिश में सुन लीजिए, मांसाहारी को कॉर्निवोर्स कहते हैं, सर्वाहारी को ओमनीवोर्स कहते हैं और शाकाहारी को हर्बीवोर्स। डेट्रीवोर्स को हिंदी में कहते हैं मृतक भक्षी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अब चुन लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, प्रथम उपभोक्ता पूछा है तो हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता यानी फर्स्ट कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर को पहली बार खाता है। तो वो कौन खाता है? गाय, बकरी वगैरह खाते हैं, तो ये कहलाते हैं शाकाहारी। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16,
ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ज्वर नियंत्रण के लिए यानी बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है या औषधि? तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं लग रही है, लेकिन पेपर में आया था इसलिए आपको ये नज़र बनाने में या आपको दृष्टि रखने में ऐसे सामान्य प्रश्नों में थोड़ा सा सहायता रखेगा। यानी आप सामान्य तौर पर देखिएगा आसपास जो टैबलेट यूज होती हैं छोटे छोटे बीमारियों में, उनके भी नाम प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका पहचान लिया होगा, पैरासीटामोल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? यानी कौन सा माइक्रोबैक्टीरिया है जो दही जमाने में सहायक है? लैक्टोबैसिलस, रेट्रोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस या एस्परजिलस? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। दही जमाने के लिए पहला ऑप्शन सही है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो सहायक होता है दही जमाने में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल मार्क्स, कार्ल स्टीनर, जेनिंग्स, पेटेन एवं मास्टर? राइट ऑप्शन चुनिएगा। जो मानव रुधिर वर्ग हैं यानी 4 प्रकार के मानव का रुधिर है, ए पॉजिटिव होता है, एक बी होता है और एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ओ ही तो सर्वदाता होता है, तो ध्यान रखिएगा। इनका जो प्रकार है वो किसने बांटा था? तो इसका आंसर है कार्ल स्टीनर। यानी रुधिर वर्ग की खोज जो है वो सर्वप्रथम कार्ल स्टीनर ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19, प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक किसका प्रकार है? जड़, तना, सल्कपत्र या अपस्थानिक जड़ें? तो राइट ऑप्शन इसका भी पहचानिएगा। प्याज आलू अदरक जो हैं वो एक तने का उदाहरण है। क्या है ये? ट्रंक हैं, ध्यान रखिएगा। प्याज में भी आपने देखा होगा ऐसे नीचे गोल होने के बाद जड़ होती है बहुत मुलायम, और आलू भी ऐसे ही है जो बहुत मुलायम जड़ों के साथ रहता है, रोम जैसा, और ये तने का रूप रहता है। अदरक भी आपका तना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है प्रश्न। एक सिंपल लगता है लेकिन ये कई बार गलत कर देते हैं, जड़ लगा देते हैं। ये आंसर क्या है इसका? तना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन है? विषाणु, हाइड्रा, पैरामीशियम या स्पाइरोगायरा? तो राइट ऑप्शन इसका भी आपने पहचान लिया होगा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। कौन सा है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखिएगा। और आज का आपकी स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न आ चुका है। सौर मंडल में जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है। आप सभी ने पहले प्रैक्टिस सेट का जो कमेंट बॉक्स का आंसर था उसके आंसर सभी ने दिए हैं। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग कमेंट करिएगा जिससे हमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाने में हेल्प मिलती है, मनोबल बना रहता है। आपके ही कमेंट और वीडियो के चलने के आधार पर ही ये प्रैक्टिस सेट बनता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर की उम्मीद हम करेंगे, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। शुक्र, बृहस्पति, शनि या यूरेनस में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? और ये कल के कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर रहा। MS स्वामीनाथन एक हैं, क्या हैं? ये कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भारत में लाया था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक। लेकिन विश्व में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर विलियम गॉर्ड जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विलियम गॉर्ड नाम के एक वैज्ञानिक हैं जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन। क्लियर है? और हाँ, एक प्रश्न और डिटेल में जानना है जो कल के वीडियो का है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को देखिएगा जो कल के वीडियो का है। मिनामाता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक पाया जाता है। आर्सेनिक, पारा, मरकरी, उपर्युक्त सभी। ये आपका कल का प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी कि 2 विकल्प एक बन गए थे, एक हिंदी में लिख दिया था, एक इंग्लिश में, जबकि एक ही विकल्प हैं ये दोनों, C और B। पारा को ही इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। क्लियर है? जबकि एक ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ कैडमियम। पेपर में जब आया था ना तो मरकरी के स्थान पर कैडमियम था। तो इसको ध्यान रखिएगा, पारा और मरकरी एक ही चीज़ है और इस तत्व से मिनामाता रोग होता है। ये आपका क्लियर है। अब क्लियर? अगला प्रश्न और अगला प्रैक्टिस सेट आपको कल मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आज के कमेंट बॉक्स का आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।